यह कहानी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के बचपन की सच्ची घटना पर आधारित है। जब सुधा मूर्ति लगभग 12 वर्ष की थीं, तब वे उत्तर कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थीं। उस समय यातायात की सुविधा अच्छी नहीं थी, इसलिए अखबार और पत्रिकाएं देर से पहुंचती थीं। परिवार के सभी लोग हर हफ्ते आने वाली पत्रिका का बेसब्री से इंतजार करते थे। उस समय कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध लेखिका त्रिवेणी का उपन्यास काशी यात्रा पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित होता था। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की थी, जिसकी इच्छा काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने की थी। सुधा की दादी कृष्णक्का पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं, क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं गई थीं। हर बुधवार सुधा अपनी दादी को पत्रिका में छपी कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी पूरे ध्यान से कहानी सुनती थीं और अगले भाग का इंतजार करती थीं। वे इस कहानी से बहुत जुड़ गई थीं, क्योंकि कहानी की वृद्ध महिला की भावनाएं उनकी अपनी जिंदगी से मिलती जुलती थीं। एक बार सुधा शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव चली गई और एक सप्ताह तक वापस नहीं आई। इस दौरान नई पत्रिका आ गई, लेकिन दादी उसे पढ़ नहीं सकी। वे बहुत परेशान और दुखी हुई, क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि कहानी में आगे क्या हुआ। जब सुधा लौटी तो उन्होंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। यह देखकर वे हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को पहले कभी रोते नहीं देखा था। रात में दादी ने सुधा को बताया कि वे कभी स्कूल नहीं जा सकीं। बचपन में मां का निधन हो गया था, जल्दी शादी हो गई, शिक्षा का अवसर नहीं मिला। दादी ने कहा कि उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई कि वे पढ़ नहीं सकती और दूसरों पर निर्भर हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब पढ़ना सीखेंगी ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। दादी ने सुधा से कन्नड़ वर्णमाला सिखाने का अनुरोध किया। हालांकि सुधा पहले हंस पड़ी कि इस उम्र में दादी कैसे सीखेंगी, लेकिन दादी ने दृढ़ता से कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसके बाद सुधा उनकी टीचर बनी। दादी ने बहुत मेहनत की, रोज अभ्यास किया, पढ़ना लिखना और दोहराना शुरू किया। दशहरा के अवसर पर सरस्वती पूजा के दिन सुधा ने दादी को काशी यात्रा पुस्तक भेंट की। दादी ने स्वयं पुस्तक का शीर्षक पढ़ लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दादी ने अपनी पोती सुधा के चरण छुए। सुधा चौंक गई, क्योंकि भारत में सामान्यतः छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं। दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, अपनी गुरु के चरण छू रही हूँ। यह शिक्षा के प्रति सम्मान और गुरु की महत्ता का प्रतीक था। ये कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता जीवन में जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दृढ़ निश्चय से हर बाधा पार की जा सकती है। गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। ये कहानी दादी की लगन, आत्मसम्मान और शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। सुधा ने न केवल अपनी दादी को पढ़ना सिखाया, बल्कि ये साबित किया कि यदि इच्छा हो तो किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।